नमस्कार। अब तक की कथा में हमने देखा कि सृष्टि का इस महाकल्प का प्रारंभ हो रहा है। परमपिता ब्रह्मा जी इस सृष्टि की संरचना अभी कर रहे हैं। ऐसे समय में उनके मानस पुत्र मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप, जो कि सप्त ऋषियों में गिने जाते हैं, उनका विवाह दो दक्ष कन्याओं से होता है, कद्रु और विनीता। कुछ दिनों बाद कद्रु और विनीता से वे कहते हैं कि कुछ वर मांगो। कद्रु उनसे कहती हैं कि मुझे एक समान बलवान 100 पुत्र चाहिए, और विनीता कहती हैं कि मुझे 100 नहीं, सिर्फ 2 पुत्र चाहिए जो कि कद्रु के पुत्रों से ज़्यादा बलवान हों और उनके में और भी बहुत सारे अच्छे गुण हों। यह बहुत ही विशिष्ट आग्रह है। इस आग्रह को पूरा करने के लिए महर्षि कश्यप एक यज्ञ करने के बारे में सोचते हैं। ये महर्षि कश्यप की पहली पत्नियां नहीं हैं। उनकी पहली पत्नियां दिति और अदिति हैं। उसके बाद उनकी और भी बहुत सारी पत्नियां हैं और देवता दानव भी उनके पुत्र हैं। अपने इस यज्ञ को पूरा करने के लिए वे कुछ करते हैं और उसमें एक ऐसा संयोग बनता है कि एक और इंद्र पैदा होने की संभावना हो जाती है। कहानी क्या है, यही कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। प्रणाम। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, इन दोनों की कथा को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती तथा उस कथा के वाचक महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करके मैं आज की इस लघु कथा का पाठ प्रारंभ करता हूँ। महर्षि कश्यप की 2 पत्नियाँ उनसे पुत्रों का वरदान मांगती हैं कि हमें पुत्र हों, विशिष्ट तरीके के पुत्र हों। और उनकी यह बात सुन के यह विशिष्ट वरदान पूरा करने के लिए वे एक महायज्ञ का आयोजन करते हैं। इस महायज्ञ में बहुत सारे लोग आते हैं, देवता भी आते हैं, दानव भी आते हैं, अन्य ऋषि भी आते हैं। वे सब अपना सहयोग देना चाहते हैं। इसमें सभी को कुछ न कुछ काम दिया जाता है। जो भगवान इंद्र हैं उन्हें काम दिया जाता है कि समिधा इकट्ठी करनी है। और कुछ ऋषि हैं वालखिल्य ऋषि, वालखिल्य का अर्थ होता है जो कि अंगूठे के मध्य भाग के बराबर हों, इतने बड़े ऋषि हैं। उन्हें भी यही काम दिया जाता है कि समिधा इकट्ठी करिए, लेके आइए। समिधा वो लकड़ियाँ होती हैं, जब आपने देखा होगा हवन कुंड बनता है उसमें लकड़ियाँ रखी जाती हैं जिसके ऊपर होम करते हैं। वो लकड़ियाँ जो हैं वो समिधा कहलाती हैं। इंद्र बहुत बलवान है, तो वह जाते हैं और लकड़ियों का एक पहाड़ उठा कर लाते हैं और रास्ते में देखते हैं कि ये जो वालखिल्य ऋषि हैं वे सभी सारे के सारे मिलकर एक छोटी सी टहनी लेकर आ रहे हैं। और इस टहनी को लेकर आते समय गाय के खुर से बना एक गड्ढा है, उसमें पानी भर गया। उसे पार करने में भी उन्हें बहुत कठिनाई हो रही है। देख के वह हंसते हैं उनके ऊपर और उन्हें लांघ कर चले जाते हैं। वालखिल्य ऋषि इस बात से बहुत ही नाराज होते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं कि अरे इतना तेजस्वी, इतना महान पुत्र है महर्षि कश्यप का, इसे इतने यज्ञों द्वारा, इंद्र ने 100 यज्ञ किए हैं, उसके बाद उन्हें यह पद मिला है, उसे ये पद मिला है और उसे इतना अपमान अभी से हो गया। अभी तो सृष्टि का प्रारंभ हो रहा है, इसकी यह हालत अभी से है। तो जो यज्ञ हो रहा है महर्षि कश्यप का, उसके बीच में अपने विशिष्ट मंत्रों द्वारा वह एक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और वह यह मन में अब एक सोचते हैं कि अब एक और इंद्र हो जाए जो कि इस इंद्र से 100 गुना ज़्यादा जो है बलवान हो, तेजस्वी हो और वह देवताओं का राजा बने। इंद्र को ये बात मालूम पड़ती है और बहुत ही परेशान होते हैं। परेशान होकर वे अपने पिता महर्षि कश्यप के पास जाते हैं। महर्षि कश्यप भी इसे सुनकर थोड़ा दुखी होते हैं। वह इंद्र को लेकर इन ऋषि मुनियों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या आपने ऐसा आह्वान किया है, क्या ऐसा तेज उत्पन्न किया है। सत्यवादी वालखिल्य ऋषि जो हैं वह उन्हें बताते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ है और अब हमारे तेज के अनुसार एक और इंद्र होगा। कश्यप उनसे क्षमा मांगते हैं, उनसे कहते हैं कि परमपिता ब्रह्मा की आज्ञा से तथा हम सभी के मदद से और हमारे सहयोग से और इसके तप से यह पद इसे मिला है और उनकी परमपिता ब्रह्मा की इच्छा है कि यही इंद्र के पद पर रहें, देवताओं के राजा यही रहें। तो मेरी आपसे एक विनती है कि आपने ये जो तेज उत्पन्न किया है इसे आप मुझे दे दें और इसका प्रयोग मैं अपने एक और पुत्र के लिए करूँगा जो कि पक्षियों का राजा बन जाएगा।
तो इस तरीके से ऋषियों की बात भी सही रह जाती है और उस तेज का उपयोग में लाया जाता है गरुण की उत्पत्ति में। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आज की कथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर नीचे बेल आइकन दबाइएगा तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको मालूम पड़ता रहेगा। अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो गई हो या आप कुछ मुझे बताना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।